तो आज हम क्या सीखेंगे? टेली कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर ऐसी सुविधा है जिसमें विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए विशेष बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम एंट्री करके दिखाते हैं कि कैसे कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है टेली में। क्वेश्चन है, पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब इस सभी क्वेश्चन को हम टेली में एंट्री करते हैं। तो आप अपना टेली ERP9 ओपन कीजिए। उसके बाद वर्क एजुकेशन मोड, Alt F3, पुरानी कंपनी सेट करनी है तो सेट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, कौन सी कंपनी हमारी? बिलासपुर प्राइवेट लिमिटेड, जो कल बनाए थे। स्केप। अब आपको कॉस्ट सेंटर यूज करनी है तो सबसे पहले F11 प्रेस करनी है। F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में आप नीचे तरफ आएंगे तो आपको कॉस्ट के सेंटर्स, यहाँ पर मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करनी है जो ऑलरेडी हमारे है। उसके बाद मेंटेन मोर देन पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरी को यस करनी है। इन दोनों को यस करने के बाद आप इंटर करते जाइए और लास्ट में एक्सेप्ट। अब स्किप करने के बाद अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो के बाद कॉस्ट कैटेगरीज। तो कॉस्ट कैटेगरीज हमारे जो क्वेश्चन है उसमें कॉस्ट कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हम स्किप करते हैं। अब आते हैं कॉस्ट सेंटर में, क्रिएट करते हैं। ये किसी कैटेगरी में नहीं है इसीलिए इसको प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी का नाम देते हैं। फिर कॉस्ट में श्रीनगर, राम कॉलोनी, फिर रामा मैग्नेटो, तो फिर ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कॉस्ट कैटेगरीज। फिर सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का शॉर्टकट लिख सकते हैं। फिर सर्विस डिपार्टमेंट, मैनेजर डिपार्टमेंट, फिर HR डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का है अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, फिर सेल्स डिपार्टमेंट। किसी भी कॉस्ट सेंटर का ऑलरेडी बना हुआ है, अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाए थे तो हमको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। टीवी, DVD, फिर कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश क्लास और मैथ्स क्लास। इन सब का हम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश क्लास, फिर मैथ्स
क्लास। फिर एक्सपेंस ऑन इंपोर्ट चार्ज, इंपोर्ट चार्ज, वेज चार्ज और ऑक्ट्री। मूवी टिकट ये हम बना लिए कॉस्ट सेंटर। बाकी ब्रांच वाला है, पिछले क्लास में हम बनाए थे उसका। अब आते हैं स्किप के द्वारा बाहर आते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे इंटर। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को एंट्री करते हैं, पेड टू रूम रेंट पेमेंट वाउचर। DRCR ये सिंगल एंट्री है। डबल एंट्री करने के लिए F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने के बाद नो और DRUCR को यस। इंटर इंटर इंटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है पेड टू रूम रेंट, तो DR में प्रेस करते हैं रूम रेंट। लेज़र नहीं बना हुआ है, लेज़र बनाने का शॉर्टकट की Alt C। तो यहाँ पर रूम रेंट रूम रेंट का ग्रुप हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन्वेंट्री कॉस्ट सेंटर हम एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए इसको यस करनी है, बाकी को नो। अमाउंट 15,000। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। प्राइमरी में श्रीनगर पे हमका अमाउंट 7,000, राम कॉलोनी 3,000, फिर आपका रामा मैग्नेटो 5,000, टोटल मिलाकर 15,000। देन आफ्टर इंटर यहाँ पर DR है, उसको CR लिखते हैं, फिर CR में कैश, देन आफ्टर ओके। नरेशन को सिर्फ इतना ही लिखना है, पेड टू रूम रेंट बीइंग लगाकर पेड टू रूम रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड सैलरी दिए, तो सैलरी का लेजर नहीं बना है, Alt C। सैलरी का ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर यस करते हैं। कितने अमाउंट है 25,000। इसमें भी प्राइमरी के बाद है सेल्स डिपार्टमेंट में आपका अमाउंट है 9,000। सर्विस डिपार्टमेंट 7,000। फिर मैनेजर डिपार्टमेंट 6,000। फिर HR डिपार्टमेंट 3,000। देखिए फिर CR में कैश। इस तरीके से आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में पेमेंट दे रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट की जानकारी लिख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना पेमेंट दिए। यहाँ पर जो रेड कलर है ये केस का माइनस है, यानी आप पेड करते हैं जा रहे हैं और आपका इनकम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल एक्सपेंस। तो मोबाइल एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं, Alt C। मोबाइल एक्सपेंस ग्रुप हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री को नो करनी है और कॉस्ट सेंटर को यस करनी है।
यहाँ पर अमाउंट है 11,700। प्राइमरी के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट 8,000। फिर सेल्स का है 3,000। देखिए इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन मोबाइल एक्सपेंस का यूज कर सकते हैं। परचेज गुड्स, यहाँ पर परचेज गुड्स, लेकिन परचेज गुड्स पे परचेज गुड्स यानी नगद, तो डी आर में परचेज टोटल कितना 10,000। अब यहाँ पर देखिए हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस को हम क्या करते हैं प्राइमरी। यहाँ पर टीवी क्या खरीदे टीवी, टीवी कितने में 3,500। फिर डीवीडी, डीवीडी है 2,000। फिर कंप्यूटर, इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एंट्री करते हैं। रिसीव फीस, अब आते हैं फीस की एंट्री करते हैं। रिसीव फीस, रिसीव फीस के लिए रिसीव वाउचर F6 प्रेस कीजिए। CR में फी, तो फी का हमको लेजर बनाना पड़ेगा। फी, फीस को फी, उसके बाद फी का ग्रुप हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम। इन्वेंट्री को नो करनी है, कॉस्ट सेंटर को यस करनी है। टोटल फी हमें मिल रहा है 24,000। इसमें भी प्राइमरी सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर 6,420 रुपीस। फिर इंग्लिश क्लास 99.45। फिर मैथ्स, तो मैथ्स का क्लास बचा हुआ सब मैथ्स क्लास में देखिए DR में आपका केस आ जाएगा। तो रिसीव फी का एंट्री इस तरीके से आप कर सकते हैं। नरेशन में जो क्वेश्चन है उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सपेंस ऑन का। F5, एक्सपेंस का लेजर नहीं बना हुआ है, लेजर बनाने के लिए Alt C। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर है, इसीलिए हम ग्रुप बनाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट 16,000। इंपोर्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरीज, इंपोर्ट चार्ज 5,000। उसके बाद है वेजेस 6,000। फिर मूवी टिकट 5,000। देखिए इस तरीके से आप एक्सपेंस ऑन का एंट्री कर सकते हैं। प्राइमरी कॉस्ट सेंटर एक्सपेंस ऑन इंटर। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रांच ए। ब्रांच ए से गुड्स खरीदे हैं उसका, तो ये नगद है इसीलिए DR में परचेज कितने का 6,000 का। उसके बाद यहाँ पर हेड ऑफिस, क्योंकि ब्रांच यूज हो रहा है इसीलिए हम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बाद ब्रांच ए, तो ब्रांच ए CR में कैश। फिर
पेड सैलरी टू संजय फ्रॉम ब्रांच ही, सैलरी दिया संजय को, तो पेमेंट वाउचर, तो डीआर में सैलरी कितना दिए, 1500, 1500 ब्रांच से दे रहे हैं, तो यहाँ पर हेड ऑफिस का आ जाएगा ब्रांच सी। अगर किसी भी ब्रांच अगर नहीं बना है तो यहाँ पर जाकर अल्ट सी प्रेस कर देते हैं, तो हम यहाँ से शॉर्टकट ब्रांच बना सकते हैं अगर कभी हम ब्रांच नहीं बनाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रांच ए फ्रॉम ब्रांच बी, ब्रांच ए से माल खरीदे हैं, उधारी है, इसीलिए F9। यहाँ पर DRCR नहीं आया, ये इनवाइस है, इनवाइस को वाउचर बनाने के लिए कंट्रोल V प्रेस करते हैं, फिर इंटर, फिर CR में ब्रांच, देखिए ब्रांच का हमको लेजर बनाना पड़ेगा ब्रांच ए का, तो अल्ट सी प्रेस करते हैं, यहाँ पर ब्रांच ए, ब्रांच ए का ग्रुप होता है ब्रांच एंड डिवीजन, यहाँ पर इन्वेंट्री हो कॉस्ट सेंटर हो दोनों को नो करते हैं, फिर आपका अमाउंट है 5000, फिर डीआर में परचेज, परचेज में ब्रांच सेलेक्ट करते हैं ब्रांच बी, इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। फिर सोल्ड गुड्स टू ब्रांच डी फ्रॉम ब्रांच ए, तो ये भी है उधारी है, तो F8, उसके बाद इनवाइस है, वाउचर बनाने के लिए कंट्रोल V। अगर इनवाइस को परमानेंट वाउचर में चाहिए तो आप F11 प्रेस कीजिए, F11 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जो इनेबल इनवाइस दिया है उसे नो कर दीजिए, तो परमानेंट वो वाउचर मोड पर हो जाएगा, वाउचर मोड पे। सोल्ड गुड्स ब्रांच डी, तो ब्रांच डी का हम लेजर बनाते हैं अल्ट सी, ब्रांच डी, ब्रांच एंड डिवीजन, फिर आपकी एंट्री 25, फिर सेल्स, हेड ऑफिस, फिर ब्रांच ए, पेड एक्सपर्ट चार्जेस फ्रॉम ब्रांच ई, इंपोर्ट चार्जेस F5, इंपोर्ट चार्ज लेजर नहीं बना है, LC इंपोर्ट चार्ज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन्वेंट्री कॉस्ट सेंटर यस करते हैं, यहाँ पर अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर आएगा हेड ऑफिस, फिर ब्रांच ई, ओके। फिर आपको फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू एंट्री करके सिखाते हैं।